जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। देखिए भयंकर बारिश हो गई, ऊपर से ही बारिश हो गई थी। यहाँ पर थोड़ा मैंने हाथ पांव दिए पानी कुंड के पास। मैंने कहा थोड़ा यहाँ पर से नीचे को चलने की यात्रा कर रहे हैं। देखिए आप देख रहे होंगे कितनी भयंकर बारिश हो गई। प्रभु की ऐसी कृपा रही कि आज हाई अलर्ट था ना। अब मैं बहुत नज़दीक से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। प्रभु की कृपा से आज हाई अलर्ट था। मैं सुबह बता रहा था कि आज छुट्टी घोषित की गई है। देखिए और सुबह से ही मौसम विभाग द्वारा बताया था घर से बाहर निकलने की मनाही थी। तो अभी देखिए ये बारिश अभी हो रही है। अन्य जगह पे हुई होगी, इसके अतिरिक्त मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुई होगी। मैं ये देखो जौक लगने और ये जौक वाली एरिया है। सुबह संभवतः मैंने नीचे से बनाया होगा ये जौक में। यहाँ पर को फास्ट भागना पड़ता है, तो लगभग बारिश की वजह से फास्ट भाग रहे हैं आज अब इसमें कुछ काम होने वाला हुआ नहीं। तो आप देख रहे होंगे आपके सामने नज़ारा है बारिश का। तो बारिश भी होती तो भी एक बरसाती रखी थी। और आप पहचानते ही हैं मुझे, कोई ऐसी वो नहीं है। अब नीचे से थोड़ा बारिश की बूंदें पड़ जाएंगी। छाता है, छाता छोटी वाली है जो काम करने के लिए। ये तो बरसाती नहीं है, ये तो विनर है। ये तो मैंने कहा इसके बाहर से भी बरसाती काम करेगी ताकि डबल पैक रहेंगी, क्योंकि फ़ोन आदि रहते हैं तो नुकसान ना पहुँचे नीचे को। भले ही पैंट आधी पैंट से नीचे को भीग जाए वो चल जाएगा। तो आज फ़ोन बाकी हम नहीं तो लोग लगातार फ़ोन आते हैं, तो एक फ़ोन को छोड़ के बाकी सारे फ़ोन हम जो विशेष तौर पर कम लोगों को पता होता है, हमारे कुछ ही लोग और पारिवारिक फ़ोन, उसको हम ऑन रखते हैं। और वो लोग खैर से विशेष कमी करते हैं, उसको हम साइलेंट आदि उसमें भी कर देते हैं। तो अभी खोल दिया है जैसे। और बीच में क्योंकि आप लोगों के उसमें लगातार एक बार वाला फ़ोन बज रहा था, तो उसी समय पे हमने उसको तुरंत ही वो कर दिया, तो डिस्टर्ब ना हो करके। तो बाकी फ़ोन हम नॉट रीचेबल आदि में डाल देते हैं, साइलेंट आदि में। देख रहे रास्ता है। अब इसमें देखो ऐसा है कि अब देखो शाम का समय है, लगभग 5 बज चुके होंगे। वे क्लोज से कर रहा हूँ, 5 ही बज रहे हैं, लगभग 5 हो रहा है ये समय। अब पहाड़ों में क्या है कि रास्ता थोड़ा इस तरीके का रहता है। बताइए क्या है। ऊपर पे रुका मैं थोड़ा, मैंने कहा जहाँ पर को दृश्य रहता है, मैंने कहा थोड़ा सा वहाँ पर को देखा जाए कि स्पॉट पे किस तरीके से सफाई की जाएगी और कहाँ तक की जाएगी करके थोड़ा अपना, क्योंकि अगली अब ये चरण पूरा होगा तो 2-3 उसके बाद जब, क्योंकि बीच में उसको हम पूरा कर लेंगे फिर जाके हम तीसरा चरण चलाएंगे। तो ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। तो क्योंकि वो पेंडिंग में कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर को थोड़ा उनके ऊपर तक इसको, क्योंकि फिर नीचे से फिर वो रहता है, क्योंकि वो 2-3 घंटे का काम है। तो 3 यानी कि 2 आदमी 6 घंटा 7 घंटा मान के चलिए। तो उसके लिए हमने, क्योंकि ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो तीसरे चरण में पहले उसको कर लेंगे तो फिर तीसरा चरण चलाने की, क्योंकि तब तक ये जौं कौंक भी थोड़ा कम हो जाते हैं। तो ऐसे ही तो आधा कहाँ पर रुका तो बारिश शुरू हो गई एकदम से, बहुत तेज़ बारिश। तो नीचे को आए हुए मैंने कहा हाथ पाँव धोएं, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए फिर ये वही स्थान जहाँ पर से सुबह इससे थोड़ा नीचे से हमने एपिसोड शुरू किया था, वहाँ घंटी बजाते हुए, वहीं पर घंटी बजाते हुए ही आप लोगों को अलविदा भी हम कहेंगे। आप अगले तीसरे जो इसके बाद का पार्ट रहेगा हमारा, ऊपर को आगे की सफाई जहाँ से छूटी थी हमारी, उसमें आप ज़रूर देखिए आगे को किस तरीके से कहाँ तक मंदिर तक, और मंदिर से आगे को हम पहुँचेंगे। उस दिन संभवतः मंदिर के दर्शन भी हम करेंगे। ये देखिए माँ शारदा, माँ सरस्वती के प्रांगण को जाने वाला, कभी मैंने बताया कि कई विद्यार्थी यहाँ से गए हैं। जय हो भोलेनाथ, जय हो हरि विष्णु भगवान। एक बार माथा जरूर टेक लेना चाहिए इन जगहों पे। अभी के थोड़ा छाता तिरछी हो गई है, छाता और डंडे का अकेला डंडा हाथ में इसलिए पकड़ा कि झाड़ी वो कर लूँगा करके, क्योंकि जगद्दा के पास जगद्दा ये, क्योंकि इसमें धार कम हो रही थी, उसको पाँव से आज
ये जूते नहीं पहने जाते ना इन जगहों पे, तो पाँव से ही कुछ चीज़ें होने के लिए साफ़ हो रहा है। फिर भी अभी मेरी पसंद नहीं आया है ये। लेकिन यहाँ जौंक का ऐसा एरिया है कि आप 1 मिनट रुकेंगे तो आपको दिखाया तो सही मैंने, उतने वो चट्टा लगा हुआ आपने स्टार्टिंग के उसमें देखिएगा। देखिए अभी टहनी आ गई है यहाँ ये रास्ते में। अब अगली बार आऊँगा तो रात ही कुछ ना कुछ इसको मैं साइड कर दूँगा। अब देखिए सामान्यतः बहुत से लोग जाते हैं, अब यहीं पर विवेक का खेल है, इसे कहते हैं बुद्धि विवेक। अब यहाँ पर को आदमी जो सही समय पे सही निर्णय ले और सोचे कि यार ये हर इस छोटी चीज़ के लिए भी सरकार या कोई आदमी आएगा वो करेगा, ये तो हमें ही कर देना चाहिए यार। मैं तो कभी ऐसे है ना कि देखो एक चीज़ कही गई है, मैंने एक जगह पे पढ़ी थी, पढ़ता तो मैं बहुत जगह पे हूँ, वही चीज़ें मेरे को ध्यान रहती है, वही चीज़ें मैं बताता हूँ लोगों को। ज्योतिष में मैंने ऐसी कई किताबें पढ़ी तब जाके तो मुझे आज 1700 से ऊपर एपिसोड हैं। तो उसने कहा कि देखो सफाई करना उतना बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है जितना कि हमें गंदगी करने से अपने खुद को रोकना है। हम गंदगी करेंगे ही नहीं तो सफाई बरकरार रहेगी, सबसे बड़ी बात है। अब हम गंदगी करेंगे वहीं पर को छोड़ देंगे। देखिए ये पॉइंट अभी हमने बढ़िया तरीके से साफ़ करना है, इस पॉइंट पे भी मेरे को मज़ा नहीं आया है। लेकिन जॉक बहुत ज़बरदस्त होने के कारण तो तब यहाँ पर को थोड़ा छोड़ा गया है, क्योंकि ये थाई ऐसी स्थिति की वहाँ पर तो उन लोगों ने नमक आदि कई चीज़ें लगा ली, सरसों के तेल आदि, तब भी नहीं, फिर भी उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। ये देखिए सब उसका नमूना है, आप देख ही रहे हैं। तो तो वही वाली बात है। तो इसलिए जहाँ पर को भी आप गंदगी देख रहे हैं उसको उठा लीजिए और तुरंत डाल दीजिए उसको कहते हैं डस्टबिन में, तो आपकी सफाई मैनेज रहेगी। तो आपका जो चीज़ है वो लंबे समय तक बरकरार रहेगा। वही हम में कमी है, उसी चीज़ का अभाव है। अगर वो चीज़ जिस दिन हमारे अंदर से दूर हो जाती है तो समझ लीजिए कि हम कामयाब बन जाते हैं अपने अपने क्षेत्र में, हम बहुत आगे तक निकल आते हैं, दिग्गज बन जाते हैं और बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं गुरुजी हम सक्सेस कैसे बनेंगे, हम सक्सेस कैसे बनेंगे। मैं उनको बताता हूँ आप फलाना चीज़ें करिए, ये स्टोन पहनिए और ये उपाय करिए, और समय समय पे सबसे बड़ी बात है भाई देखो ग्रह घूमते रहते हैं, हमें अपनी पत्रिका का विश्लेषण समय समय पे करवाते रहना चाहिए। तो वो तो चलो वहाँ की बात है। तो इस ब्लॉक से की बात में यहाँ पर को बस अब वो मंदिर आ गया और यहाँ पर को हम एक पत्ता जो कि परंपरा अनुसार चढ़ाया जाता है, डंडे को नीचे रखते हुए मैं पत्ता चढ़ाते हुए आप लोगों से भी विदा लूँगा। और आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं और जो लोग आगे को देखेंगे, क्योंकि ये तो चलते रहेंगे। थोड़ा पत्ता थोड़ा पंचमुखी आ गया, देखिए पत्ता भी 5 मुखी आया है, 1 2 3 4 कितना है, 1 2 3 4, एक आगे से निकल रहे हैं, आगे से कलियाँ भी इसमें कुछ 4-5। चलो इतना गिनने का समय कहाँ। जय हो, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय ओम, जय हो, जय हो। घंटी बजाते ही आप लोग से विदा लेते हैं। आप लोगों का मंगलमय हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।